हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम ए लेटर टू गॉड चैप्टर, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसको वन शॉट वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूंटिस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी एंड ये वन शॉट वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये एक स्मॉल फार्मर के बारे में है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ पूरी वैली में, मतलब जो वैली रहती है वहाँ पे उसका अकेला घर रहता है और वो लो हिल के टॉप पे उसका घर रहता है। अब उसके घर की ऊंचाई से कोई भी देख सकता था रिवर को और जो कॉर्न फील्ड थे, मतलब जो पके हुए मक्के के फील्ड थे उसको देख सकता था, जिसमें फ्लावर्स आ गए थे जो प्रॉमिस कर रहे थे कि जो हार्वेस्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब क्या होता है कि लेंचो, जो कि अपने फील्ड को बहुत ही इंटीमेटली, बहुत ही क्लोजली जानता है, वो जानता था कि अब मेरे फील्ड को और कुछ नहीं चाहिए बल्कि अब उसे एक डाउनपोर या फिर एटलीस्ट शावर। डाउनपोर मतलब एक हैवी रेनफॉल और शावर मतलब ये होता है कि बौछार, ड्रिजल, बस इतना ही चाहिए। उसके बाद मेरी जो फील्ड होगी बहुत ही अच्छा होगा और इसका हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छा होगा। फिर क्या होता है, वो दूसरी मॉर्निंग कुछ नहीं करता है और बस वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहता है और वो अपने वाइफ से बोलता है कि हम अब, मतलब रेन होने वाली है, हमें पानी मिलने वाला है। और उसकी जो वाइफ रहती हैं वो डिनर प्रिपेयर कर रही होती हैं और बोलती है कि हाँ, भगवान ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा। जो उसके बड़े बेटे रहते हैं वो फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं और जो स्मॉल मतलब बेटे होते हैं वो खेल रहे होते हैं। जब उनकी मदर सबको बुलाते हैं कि आओ डिनर के लिए, तो ये डिनर का ही टाइम था। जब वो डिनर कर रहे थे कि बीच में क्या हुआ, जैसा लेंचो ने पहले भविष्यवाणी की थी, बड़े बड़े जो ड्रॉप्स थे रेन के वो गिरने लगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो बादल थे उनके बड़े बड़े माउंटेन्स बनकर आते हुए दिखाई देने लगे। जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी और स्वीट थी। लेंचो बाहर जाता है और उसका कोई और रीज़न नहीं रहता है बल्कि वो अपने बॉडी पे रेन को फील करने के लिए जाता है। जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो बहुत ही खुश रहता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि ये जो ड्रॉप्स है, ये रेन ड्रॉप्स जो कि गिर रहे हैं स्काई से, ये न्यू कॉइन्स हैं। मतलब कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये न्यू कॉइन्स हैं। जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस है और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट पीसेस हैं। अब क्या होता है कि वो बहुत ही सेटिस्फाइड रहता है और सोचने लगता है कि जो उसकी फील्ड है कॉर्न की, उसमें फ्लावर्स हैं एंड वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो बारिश की जो चादर है उससे घिर गई है, मतलब उससे ही कवर हो गई है। फिर क्या होता है, सडनली बहुत तेज़ से हवा चलने लगती है और बड़े बड़े लार्ज हेल स्टोन्स जो है गिरने लगते हैं। अब क्या होता है कि लेंचो अब बोलता है कि ये जो है हेल स्टोन्स, ये सिल्वर कॉइन्स हैं। अब जो बॉयज़ रहते हैं, मतलब उनके बच्चे, वो जाते हैं बाहर और फ्रोजन पल्स, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो मोतियों की तरह लग रहे थे, तो उसको फ्रोजन पल्स कहा गया है, तो उसे कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। अब वो लेंचो जो है वो बोलता है कि अभी बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये बहुत जल्दी पास हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ऐसा लग रहा था जैसे फील्ड जो है साल्ट, मतलब नमक से कवर हो गया है। जो पूरी वैली थी, हिल साइड हाउस, उसका गार्डन, सब कुछ एकदम उससे कवर हो जाता है हेल स्टोन से। अब क्या होता है कि एक भी पत्ती नहीं बची होती है ट्रीज़ पे और जो कॉर्न फील्ड थी उसकी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और जो फ्लावर्स आए थे जो कि प्रॉमिस कर रहे थे एक गुड हार्वेस्ट का, वो भी चले जाते हैं। अब लेंचो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने फील्ड के बीच में खड़ा होता है, अपने बच्चों से बोलता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट आया होता, मतलब एक जो इंसेक्ट होते हैं जो ग्रुप में फ्लाई करते हैं और कॉर्न को जो फील्ड होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वही होता है प्लेग ऑफ लोकस्ट। तो वो बताता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट होता तो वो उसमें भी कुछ ज़्यादा ही छोड़ जाता, लेकिन जो हेल था उसने कुछ नहीं छोड़ा। हम लोग को इस बार कोई कॉर्न नहीं मिलने वाला है और वो जो रात थी उस सब के लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी रात थी। अब वो कहता है कि जितना भी हमने काम किया वो सब कुछ ख़राब हो गया, हमें उसका कुछ आउटपुट नहीं मिला। अब ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। पर जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उस पूरे इंटायर वैली में, उनके
मन में बस एक ही होप रहता है, वो रहता है हेल्प फ्रॉम गॉड। अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि इतना अपसेट मत हो, हाँ ये ऐसा लग रहा है कि ये टोटल लॉस है, पर ये भी याद रखो कि वो कोई भी भूख से नहीं मरता। अब क्या होता है कि उस रात लेंचो बहुत ज़्यादा सोचता है और उसे बस एक ही होप के बारे में याद आता है, जो कि रहता है हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उसको जैसा कि बताया रहता है कि जो गॉड की आइज़ है वो सब कुछ देख सकती हैं, इवन जो हमारे अंदर है मन के, वो भी भगवान की आंखें देख सकती हैं। जो लेंचो था वो ऑक्स ऑफ मैन था, मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था। वो अपने फील्ड में एनिमल्स की तरह काम करता था, पर वो लिटरेट पर्सन था और वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। अब दूसरे ही संडे क्या होता है कि डे ब्रेक में वो जाता है और एक लेटर लिखता है, और वो सोचता है कि मैं एक लेटर लिखूँगा और उसे खुद ही टाउन ले जाऊँगा। तो वो जाता है, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, मतलब कि वो जाता है और एक लेटर लिखता है, और वो उस लेटर में लिखता है कि गॉड, वो लिखता है कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे। वो बताता है कि हमें मतलब मुझे 100 पीसेस चाहिए अपनी फील्ड को फिर से बोने के लिए, मतलब जो हमारा नुकसान हुआ है उसको फिर से रिकवर करने के लिए 100 पीसेस चाहिए। बिकॉज द हेल स्टोन, उसके आगे डॉट डॉट कर देता है क्योंकि आगे तो सब जानते ही हैं भगवान। अब वो क्या करता है कि इन्वेलप में लिखता है टू गॉड, और फिर उस लेटर को रखता है इन्वेलप के अंदर। अभी भी वो दुखी है और फिर वो टाउन जाता है। अब पोस्ट ऑफिस में वो स्टैम्प लेता है और उस पर स्टैम्प लगाता है और फिर उस लेटर को वो मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जो एक एम्प्लॉय रहता है जो कि पोस्ट मैन भी रह चुका है और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है था, वो जाता है अपने बॉस के पास और बहुत ही तेज़ी से वो हंसने लगता है। अब वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी कैरियर में ऐसा एड्रेस नहीं देखा। जो पोस्ट मास्टर था वो फैट था और बहुत ही फ्रेंडली टाइप ऑफ पर्सन था। अब वो भी हंसने लगता है, पर कुछ ही देर बाद वो बहुत सीरियस हो जाता है और अपने डेस्क पे अपने उंगली से टैप करते हुए बोलता है, मतलब लेटर रखा रहता है एंड उस लेटर पे वो उंगली से टैप करता है और बोलता है कि वाह क्या फेथ है, काश मेरा भी ऐसा ही फेथ होता। अब वो डिसाइड करता है कि मैं इस आदमी की जो फेथ है उसको नहीं तोड़ूंगा, और इसलिए उसके दिमाग में आइडिया आता है कि इस लेटर को आंसर करने के लिए उसे एक पेन और इंक और अच्छी गुडविल, मतलब अच्छी विल के अलावा भी कुछ और चाहिए। बट वो जो था मतलब पोस्ट मास्टर, वो बहुत ही डिटरमाइंड था कि वो उसकी हेल्प करेगा। तो वो क्या करता है कि अपना कुछ पार्ट सैलरी का दे देता है और अपने एम्प्लॉयज़ से भी मनी मांगता है, और कुछ और फ्रेंड्स जो थे उनसे भी कहता है कि आप एक चैरिटी के नाम पे मदद करिए। अब क्या होता है कि उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल रहता है कि वो अकेले जो है 100 पीसेस कलेक्ट करे और फार्मर को दे, बट वो आधे से ज़्यादा जो है कलेक्ट कर लेता है और उस लेटर में वो रखता है और एड्रेस लिख देता है लेंचो का, और उसमें साइन कर देता है गॉड, मतलब कि ये गॉड की तरफ से आया है। अब दूसरे ही संडे क्या होता है, लेंचो जाता है, मतलब जिस तरह वो नॉर्मली जाता था उससे बहुत ही पहले जाता है और वहाँ पे पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। अब जो पोस्टमैन जो कि उससे लेटर लिया था लेंचो से, वही उसको लेंचो को लेटर देता है और कहता है और दे देता है। उसके बाद जो पोस्ट मास्टर रहता है वो वहीं पे रहता है, जिससे कि वो उसके एक्सप्रेशंस को देख पाए। अब लेंचो जो है वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता है लेटर को देखकर, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भगवान उसे लेटर ज़रूर भेजेंगे। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है जब वो मनी काउंट करता है। वो देखता है कि ये भगवान ने तो मिस्टेक की नहीं होगी, और ऐसा है वहाँ पे उसमें ये रहता है कि वो कहता है कि भगवान ने तो मिस्टेक की नहीं होगी और ना ही वो मना करेंगे देने से। फिर क्या होता है, इमीडिएटली वो जाता है विंडो के पास, मतलब जो पोस्ट ऑफिस का विंडो रहता है, और वहाँ से पेपर और इंक के लिए मांगता है और फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठता है, फिर लिखने लगता है। और अपने एक्सप्रेशन से, मतलब उसकी जो आईब्रो थी वो ऐसे शो कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग में था, और वो लिखने लगता है। फिर क्या होता है, वो उस स्टैम्प को लगाता है एंड आफ्टर दैट जो लेंचो रहता है वो अपनी मुट्ठी से इन्वेलप को, मतलब एक
मारता है मुट्ठी, जिससे कि वो बंद हो जाती है। उसके बाद वो मेल बॉक्स में लेटर को डाल देता है। अब वो उसमें लिखा रहता है कि मैंने आपसे 70 पीसोस, मतलब मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, बट मुझ तक केवल 70 पीसोस पहुँचे। अब वो कहता है कि मुझे रेस्ट ऑफ द मनी भी भेज दीजिए, और वो ये भी कहता है कि मुझे मेल से मत भेजिएगा, बिकॉज़ जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन है, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, लेंचो ऐसे बोलता है। तो ये थी रिलेटेड टू गॉड की समरी, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।